Good morning viewers. Let's start the remaining portion of parts of speech. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको जो है सो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बताऊंगा, एट द सेम टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट भी करूंगा एक दूसरे से। देखिए, लेट अस सी। सबसे पहले तो हम बात करें प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? सी, प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, दो चीजों से बना है। प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स बिफोर, अब पोजीशन मीन्स प्लेस। इट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, देखिए क्या कह रहा है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। जैसा मैंने आपको कहा, प्रीपोजिशन, प्री मतलब बिफोर, अब पोजीशन का मतलब प्लेस। प्रीपोजिशन प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। प्लेस्ड बिफोर, तो किसके बिफोर? आपको बताया था कि सब कुछ तो नाउन और प्रोनाउन ही होता है। नेम यूज करें तो नाउन, और नेम के बदले कोई और वर्ड यूज करें तो प्रोनाउन। सब कुछ नाउन और प्रोनाउन ही होता है। तो ये प्रीपोजिशन भी क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। सबसे पहला कंडीशन प्रीपोजिशन का है कि प्रीपोजिशन मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। और क्या काम क्या करता है? टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स। सेंटेंस में जो और वर्ड्स होते हैं ना, उनसे इसका रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन का ये नियम है। इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और सी दिस एग्जांपल। The book is on the table. The book is on the table. Here on, देखिए on, टेबल नाउन है और टेबल के पहले ऑन यूज हुआ। कुछ बच्चे कहते हैं सर द के पहले ऑन हुआ है। द जो है सो ध्यान देना, टेबल नाउन जो है उसी के कारण द आर्टिकल आया है, इसलिए इसी का पार्ट है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप हो और आपने टोपी पहन रखी है तो टोपी भी आप ही का पार्ट हुआ, तो द उसी का पार्ट है। तो नाउन के पहले यूज हुआ। और ये क्या कर रहा है? द बुक इज ऑन द टेबल। ये प्रीपोजिशन ही कर क्या रहा है? टेबल और बुक का रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन? कि द बुक इज ऑन द टेबल। वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द टेबल। मीन्स द रिलेशन बिटवीन द बुक एंड द टेबल इज दैट द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। ठीक है। देन Ram is sitting beside Harry. Here again in this example you can see Ram is sitting beside Harry. Means Ram and Harry दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो दोनों एक दूसरे के बगल में। हरी राम के बगल में बैठा हुआ है, beside Harry. Then comes conjunction. Conjunction. कंजंक्शन, जंक्शन हम लोग जनरली रेलवे जंक्शन जानते हैं। कंजंक्शन, जंक्शन क्या होता है? छपड़ा जंक्शन है। जंक्शन क्या है? जंक्शन पे ट्रेनें आती हैं जाती हैं, सब जगह की ट्रेनें आकर के वहाँ रुकती है। मीन्स ये मिलने मिलाने का जगह है। हम इसको अपने लोकल लैंग्वेज में हम इसको फेविकॉल कहते हैं। जोड़ने का काम करता है। सी, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज। किसको जोड़ता है? जो कुछ भी मिलता है उसको जोड़ने की जरूरत पड़े। किस चीज से जोड़ेंगे? कंजंक्शन से। जैसे हम लोग अपने लाइफ में जो है सो कोई चीज को ज्वाइन करना होता है तो क्या यूज करते हैं? फेविस्टिक, फेविकॉल, फेविगम, दिस दैट। जोड़ने वाली चीजें हम जो है सो इस्तेमाल करते हैं। हियर लैंग्वेज में जो है सो ग्रामर के अनुसार हमारे ग्रामर ने हमको प्रोवाइड किया है क्या? कंजंक्शन। कोई भी चीज जोड़ना है, कोई दो वर्ड्स को जोड़ना है, कोई फ्रेजेस को जोड़ना है, क्लॉज को जोड़ना है, सबको क्या चीज से जोड़ेंगे हम? कंजंक्शन से। देखिए, आपको मैंने दो एग्जांपल यहां दिया है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। यहां पर दो वर्ड्स हैं, स्लो और स्टीडी, दोनों को जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन का यूज किया एंड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर सीता नॉर गीता इज प्रेजेंट। यहां पर सीता और गीता को जोड़ने के लिए दो कंजंक्शन यूज किए गए हैं, नाइदर नॉर। एक्चुअल में आगे जब कंजंक्शन को डिटेल में हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये हमेशा पेयर में यूज होता है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, लाइक दैट। Then comes interjection. Interjection. See, इंटर मतलब अंदर और जेक्शन बना है जेक्ट से। जेक्ट मीन्स होता है टू शो। जेक्ट का मतलब क्या होता है? टू शो, दिखाना। इंटरजेक्शन,
ये क्या है? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच सोज, आ गया क्या सोज? तो सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और फीलिंग्स कहां होती है? इंटरनल चीज है ये, इसलिए इसका नाम क्या है? इंटरजेक्शन। आपने देखा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब अपने नाम से ही क्लियर हैं। इंटरजेक्शन जो अंदर की फीलिंग्स को दिखाता है, कैसी फीलिंग्स? नॉर्मल फीलिंग्स नहीं, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाता है। एक्सक्लामेशंस, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सक्लामेशंस को दिखाता है। फॉर एग्जांपल किसी के डेथ का बैड न्यूज सुनाई दिया, हम लोग क्या बोलते हैं? अलास द ओल्ड लेडी इज नो मोर। हियर अलास, ध्यान देना, इट इज नॉट प्री थॉट, ये पहले से सोच के नहीं रखा गया था कि हम ऐसा बोलेंगे। ये हमको जब पता चला, हमारे मुंह से निकला अलास, और हमने क्या कहा? सिमिलरली हम मैच खेल रहे हैं, जीत गए, क्या निकलता है? हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हुर्रे। सी दिस इज द स्टेटमेंट, वी हैव वन द मैच, बट व्हाट अबाउट हुर्रे? हुर्रे हैज नो मीनिंग, इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन टू शो आवर फीलिंग। बस वो कहते हैं ना, मन की फीलिंग जो है सो क्या हो गई? जुबान पे आ गई, बाहर आ गई। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेशन, इंटरजेक्शन। इस तरह से हमने आपको ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। अब देखिए, हालांकि मेरी जो है सो ड्राइंग स्केचिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है एक जो है सो ये बना करके दिखाने का। और आप सोच रहे होंगे कि पहले से मैंने क्यों बना के रखा है, क्योंकि अगर मैं सामने बनाऊं तो इसी को बनाने में मुझे पता नहीं कितना समय लग जाए, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है। नाउ सी, मैंने इसमें क्या समझाने का प्रयास किया है? कुछ नहीं, जो आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताया है मैंने, उसी चीज को यहां शॉर्ट में जो है सो बताने का प्रयास किया है। देखिए, हमने क्या बताया था? नाउन, और नाउन का मतलब क्या बताया था? नेम। नाउन मतलब नेम, और नेम का मतलब मैंने क्या कहा था? एवरीथिंग दैट हैज नेम। और मैंने कहा था कि देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैज नो नेम, मीन्स everything in existence can be called noun, not can be called but called noun। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ क्या है? नाउन। और ये देखिए, प्रोनाउन मैंने ऐसे ऐसे बनाया, क्या मतलब? जो नाउन है वही प्रोनाउन है। वेरी सिंपल, नाउन मतलब नेम, और प्रोनाउन क्या होता है? फॉर नेम। यानी नाउन के बदले कोई और वर्ड यूज करें तो क्या है? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन बोथ आर द सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है। नेम बोले तो नाउन, और नेम के बदले कोई और चीज बोले अगर तो प्रोनाउन। ठीक है, अगर रानी बोले तो नाउन, रानी के बदले सी बोले तो प्रोनाउन। वेरी सिंपल। एडजेक्टिव, देखिए मैंने प्लस का साइन बनाया, मींस क्या? इट एड्स। एड्स क्या? एड्स किस में ऐड करेगा? जैसे सब कुछ को नाउन और प्रोनाउन ही कर दिए, इसका मतलब क्या? नाउन और प्रोनाउन में ऐड करता है। नाउन और प्रोनाउन में ऐड करता है, व्हाट डज इट मीन? इट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। फिर देखिए, फिर से इधर जो है सो मैंने लिखा है वर्ब। वर्ब क्या शो करता है? मैंने दिया है एक्शन, पोजीशन और बीइंग को शो करता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख करके भी आप समझ सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में बताया है। एक्शन, पोजीशन, बीइंग को बताने वाला क्या कहलाता है? वर्ब। और देखिए, फिर एडवर्ब के लिए मैंने यहां क्या दिया है? प्लस का साइन। प्लस का साइन क्या मतलब? वन विच एड्स समथिंग टू एडजेक्टिव टू वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जो, फिर से मैं बताऊं, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन के एक्शन, पोजीशन या बीइंग को बताए उसे हम कहते हैं वर्ब। लेकिन जो एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करे क्या मतलब? उसके बारे में कुछ और बताए उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था। जो एडजेक्टिव, वर्ब या किसी और एडवर्ब के बारे में कुछ और बताए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। इसलिए मैंने लिखा है प्लस। वन विच एड्स समथिंग टू वर्ब, वन विच एड्स समथिंग टू एडजेक्टिव, वन विच एड्स समथिंग टू एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए,
प्रीपोजिशन, जैसा कि मैंने अभी अभी इसी वीडियो में बताया है, प्रीपोजिशन जो रिलेशन बताए, किसका रिलेशन, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज, प्रीपोजिशन पहले यूज होगा और पोजीशन बताएगा, मतलब रिलेशन पहले प्लेस्ड होकर के और रिलेशन बताएगा कि अदर नाउन प्रोनाउन जो है उनके साथ क्या रिलेशन है। तो प्रीपोजिशन जो ज्वाइन करेगा वो कंजंक्शन, और जो इंटरजेक्शन मतलब जो इनर फीलिंग्स को दर्शाएगा, सडन फीलिंग्स को दर्शाएगा, वो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। सॉरी, इतना जो है सो है ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्हाट हैपेंस जब ये हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लेते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से आपको एक न्यू जो है सो आइडिया मिला होगा, न्यू तरीका मिला होगा समझने का। इसके बावजूद भी एक कमी रह जाती है, वो क्या कमी रह जाती है, ऑन नोइंग अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाट वी थिंक, हम सोचते हैं क्या हमें तो सब आ गया, लेकिन फिर प्रॉब्लम आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल सी, लेट अस मूव ऑन, let us move on, see this, let us move on, here is on, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया on यहां पर क्या था, प्रीपोजिशन। अब आपने सोच लिया जो है सो on क्या है, प्रीपोजिशन, लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है on क्या है, प्रीपोजिशन कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या है, ये है एडवर्ब। क्यों? बिकॉज यहां पर on जो है सो टेबल और बुक के बीच के रिलेशन को बता रहा था, लेकिन यहां पर जो है सो ये रिलेशन नहीं बता रहा है, क्या कर रहा है, ये जो है सो मूविंग के प्रोसेस को बता रहा है, यानी वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। एंड वन व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट वर्ब इज नोन एज एडवर्ब। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं। रिमेंबर, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी टॉपिक पे होगा, सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।